हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीरू और आज हम पढ़ेंगे नाथ साहित्य। फ्रेंड्स, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने वही लिखे हैं ताकि आपके क्वेश्चन कहीं से भी आए तो इससे बाहर तो नहीं आएगा आपका। ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला है। गोरखनाथ का नाथ पंथ किससे निकला है? बौद्ध की वज्रयान शाखा से ही निकला है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका बन सकता है। ओके, नेक्स्ट है, गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठयोग का प्रवर्तन किया था। हठयोग का प्रवर्तन क्यों किया था इन्होंने? ईश्वर की प्राप्ति के लिए। ओके, उच्च लक्ष्य था इनका, सबसे पहला और सबसे ऊंचा लक्ष्य था ईश्वर की प्राप्ति, किसी भी तरीके से करनी पड़े। सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथपंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई थी। हठ योग कब शुरू हुआ था? आदिकाल के अंतर्गत यह हठ योग की साधना शुरू हुई थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथपंथ या फिर नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत या सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय भी नाम प्रसिद्ध है। ठीक है, इनके और भी नाम है नाथ साहित्य के, ये नाम भी इनके क्या हैं? प्रसिद्ध हैं। आगे दिया है हठयोगी। हठयोगी का मतलब बताया ग्रंथ के अनुसार क्या है? हा का अर्थ होता है सूर्य। ओके, हा का अर्थ होता है सूर्य और ठा का अर्थ होता है चंद्र। यह हो गया आपका हठयोगी का अर्थ। आपको इस तरह से पूछ सकते हैं कि हा का अर्थ क्या है। एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप ध्यान रखना, हा का अर्थ होता है सूर्य और ठा का अर्थ होता है चंद्र। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य में षटचक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया था। किसने चलाया था? षटचक्रों का योग गोरखनाथ ने चलाया था। को लिखा हुआ है। गोरखनाथ को क्या था? नाथ साहित्य का आरंभकर्ता भी माना जाता है। ओके, नेक्स्ट है, गोरखनाथ के जो गुरु थे उनका नाम था, गोरखनाथ के गुरु का नाम था मत्स्येंद्रनाथ। और इनके और भी नाम थे फ्रेंड्स, ये लिखे हुए हैं। जैसे अगर आपको मत्स्येंद्रनाथ के अलावा और देता है, जैसे मीननाथ हो सकता है, मच्छेंद्रनाथ है, ये इन्हीं के गुरु थे। किसके थे? गोरखनाथ के। ठीक है, गोरखनाथ के ये गुरु थे। ये आप ध्यान रखना, ऐसे पूछ लेते हैं कि गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या है, तो आपको मच्छेंद्रनाथ या मत्स्येंद्रनाथ, कुछ भी, जैसे मीननाथ, ये तीनों ही इनके नाम हैं। और हिंदी का प्रथम गद्य कवि किसको माना जाता है? तो गोरखनाथ को माना जाता है। किसके अनुसार माना जाता है? तो ये मिश्रबंधु के अनुसार माना जाता है। ये आप याद रखना, क्योंकि नाथ साहित्य से ये क्वेश्चन बन सकता है कि गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या है, या फिर गद्य काव्य में गद्य के जो पहले कवि माने गए, प्रथम कवि, वो किसने माने हैं? तो मिश्रबंधु ने माने हैं। ओके, नेक्स्ट है, राहुल संक्रांत ने गोरखनाथ का समय जो बताया है इनके अनुसार, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि राहुल संक्रांत के हिसाब से उनके अनुसार गोरखनाथ का समय क्या है, तो 845 ईस्वी इनका समय माना गया है। ओके, डॉक्टर हजारी प्रसाद के अनुसार जो समय माना गया है वो 9वीं शताब्दी माना गया है। और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार और रामकुमार वर्मा के अनुसार दोनों का समय एक ही है, 13वीं शताब्दी। ओके फ्रेंड्स, ये आप याद रखना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि राहुल संक्रांत ने गोरखनाथ का समय क्या दिया गया है। ठीक है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्तवाल ने 11वीं शताब्दी माना है। ठीक है, इन्होंने माना है 11वीं शताब्दी। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता कहलाते थे। गोरखनाथ अपने युग के कौन कहलाते थे? सबसे बड़े नेता कहलाते थे। इनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। ठीक है, हजारी प्रसाद के अनुसार आज भी गोरखनाथ के अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उनका संपादन गोरख बानी में किया है। यह आप याद रखना। कितने ग्रंथ हैं इनके? 14 ग्रंथ है। और किसने करा है? ये डॉक्टर पीताम्बर दत्त ने किया है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका, ये याद रखना आप। और किसमें कहा है? गोरख बानी में किया है। 14 ग्रंथों को प्रमाणित संपादक किया है। ठीक है, संपादन। नेक्स्ट दिया है,
गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनके नाम हैं। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। संस्कृत भाषा में जो इनके ग्रंथ लिखे गए हैं, ठीक है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मंडित, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, विराट पुराण, और जो अब तक एग्जाम में पूछे गए जो मैंने मतलब हाईलाइट किए हैं, गोरक्षक और योग चिंतामणि, ये इनके इम्पोर्टेंट हैं। ओके, आप ये देख सकते हैं। ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है, गोरखनाथ ने लिखा है, इनका ग्रंथ है ये। नेक्स्ट है 9 नाथों की संख्या मानी गई है। अब कितने नाथों की संख्या मानी गई है? 9 नाथों की। और 9 नाथ कौन कौन से हैं आप ये देख सकते हो। नागार्जुन हैं, जड़भट्ट हैं, हरिश्चंद्र हैं, सत्यनाथ हैं और भीमनाथ हैं, गोरक्षक नाथ हैं और चरपट हैं और जलंधर हैं और मलयार्जुन हैं। ठीक है, मलयार्जुन। आगे है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नवनाथों का निम्नलिखित नाम बताया है। जिन्होंने नवनाथ माने हैं उनके नाम इन्होंने ये लिखे हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, या आप ये पढ़ लेना। आगे नेक्स्ट है, ये लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझ आ जाए। ओके, नेक्स्ट यह पॉइंट इसमें कि मच्छेंद्रनाथ का वास्तविक जो नाम है, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका, क्योंकि जहाँ क्वेश्चन बनने के चांस है वहाँ मैं आपको बताती जाऊँगी कि मच्छेंद्रनाथ का वास्तविक जो नाम है वो है विष्णु शर्मा नाम है इनका। ओके, नाथों में रसायनी नागार्जुन को माना जाता है। रसायनी किसको माना जाता है? नागार्जुन को माना जाता है। तो ये भी आपसे पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि नाथों में रसायनी किसको माना गया। 4 ऑप्शन आपको देंगे तो आपको नागार्जुन का नाम पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये थे आपके नाथ साहित्य से जितने क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट मुझे पॉइंट लगे वो मैंने लिखे और आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। तो प्लीज़ अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और जितने लोगों की ज़रूरत है इस वीडियो को शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आदिकाल में आपका पूरा कराऊंगी, आप टेंशन नहीं लेने का। ओके, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय।